अल्लाह बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार अरेन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई अरेन दोन राह न पाई। ये हमारी विरासत है। उन्होंने लिखा कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब तो है विश्वास में। उस कबीर की विरासत के लोगों को आज मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पर उन्हें लड़ाया जा रहा, भारत के संविधान को तार तार किया जा रहा। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये लिखा था हमारे पुरखे कबीर ने। हमारे विरासत तो वहां है, नौजवानों को इस विरासत से जोड़ने की जरूरत है। पढ़वाइए कि रविदास ने क्या लिखा, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीद, इन दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। ये हमारी विरासत है। वर्तमान समय की चुनौती यह है कि इस देश में जो लोग सत्ता में बैठे वो अपना सारा काम भारत के संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे नौजवानों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर धर्म की जकड़बंदी में ढकेलना। और मैं ऐसे किसी धर्म को मानने के लिए कभी अपने को तैयार नहीं पाता जिस धर्म की किताब में है लिखा हो कि जातियां होंगी, मुखस्य जायते ब्राह्मणों बाहुर नाम क्षत्रिय, और पैदा होते ही तुमने बता दिया कि कोई शूद्र है जो पैरों से पैदा होगा। मैं ऐसे किसी धर्म की किताब को नहीं मानता। मेरी धार्मिक भावना नहीं है क्या? मेरी भावना में चारवाक और लोकायत नहीं है क्या? मेरी भावना में सिद्धनाथ जैन नहीं है क्या? बुद्धिस्ट परंपरा से निकले सिद्ध और नाथ कवियों के यहाँ पंचमकार है। वो भावनाएं नहीं है क्या? इस देश में दलितों को मूंछ रखने पर मारा गया, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है। इस मंच से, महाराष्ट्र की इस मंच से ये बात याद दिलाऊं, जब हम रोहित वेमुला को याद करते हैं तो डॉक्टर पायल तड़वी को भी याद करना चाहिए। एक नौजवान लड़की जो मेडिकल में जा रही थी और उसको मारा गया। ये इस देश में हुआ है कि नहीं? रोहित वेमुला, पायल तड़वी की कोई भावनाएं नहीं है। इस देश में दलितों की कोई भावना नहीं है। और ओबीसी समाज के लोगों, ओबीसी समाज थे, पेरियार थे। पेरियार को किसने जलील किया? किसने? उत्तर प्रदेश का एक दो किस्सा सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि यह चेतना पहुंचाना लोगों के बीच जरूरी है। ओबीसी अगर हिंदू था, दलित अगर हिंदू था, तुम हिंदू बनाते हो, हिंदू राष्ट्र बनाते हो, तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर अब तक 100 कुलपति बने होंगे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, तो कितने कुलपति दलित और पिछड़े तुमने बनाए? कितने कुलपति अपने यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर अंबेडकर पर रिसर्च कराते हैं, फूले पर रिसर्च कराते हैं? हमें तो पढ़ने ही नहीं दिया गया हमारा इतिहास। और अब तो नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा बेच दी गई है। ये आखिरी बात आपसे कहने आया। भारत के संविधान को खत्म करने की अब कोई घोषणा नहीं होगी। इस देश के वंचित शोषित कमेरा लोगों, इस देश के श्रमजीवी लोगों, मैं आपसे आज बहुत जोखिम उठाकर यह बात कहने आया हूं। मेरा परिचय जब आप दे रहे थे तो मैं भी गर्व से कहता था कि भारत का संविधान और मंडल कमीशन था। 300 रुपए फीस दे करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 साल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू था। ये मैं तब इसलिए कर पाया क्योंकि भारत का संविधान था, मंडल कमीशन था, और इसलिए शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी। आज 2022 में नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश में सरकारी शिक्षा को अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है। भारत का संविधान कहीं नहीं बचा है। ये बात आपसे कहने आया। सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, सिलेबस बदल रहे हैं, वो फंड नहीं दे रहे, सारा पैसा मंदिर बनवाने के लिए लगा रहे हो। अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तुमने मंदिर के नाम पर रथ यात्रा की, हमारा क्या फायदा हुआ? तुम हजारों इस देश में देवालय बने हैं, हमें तो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहिए था, तुमने हमें देवालय के नाम पर लड़ा दिया। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती। भारत का संविधान ये कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा। समाजवादी आंदोलनों का नारा था
रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उस नारे का क्या हुआ साहब? सारा अंबानी अडानी क्या तो बेच गया। आज आपके जेब में पैसा है तब जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। नई शिक्षा नीति में कोर्स बेच दिया। अब कोर्स बेचने के बाद क्या होगा कि आप जैसे कंप्यूटर, अब नई शिक्षा नीति में क्या लगा, हम आप बैठे हैं, आप चाहते तो मेरा भाषण यूट्यूब पर भी सुनते। हम आप सामने इसलिए बैठे हैं कि थोड़ी आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं। यहाँ का इंटरेक्शन अलग है। नई शिक्षा नीति कर रही है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल देंगे, घर बैठकर बच्चों को पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े। जैसे मशीन के पास जाते हैं, कॉफी बना कर दे दो, मशीन कॉफी बना कर दे दी। मशीन के पास जाते हैं कि ये बैंक है, इसमें से पैसा निकाल दो, पैसा निकाल कर दे दी। कल को इस देश के विश्वविद्यालयों और स्कूलों को ऐसी मशीन में बदल दिया जाएगा कि डिग्री दे दो, वो 10वीं पास की डिग्री दे देगी, 12वीं पास की डिग्री दे देंगे और उन डिग्रियों की कोई कीमत नहीं। वर्तमान दौर की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। जाकर देखिए इस देश के विश्वविद्यालयों में ये नागपुर के लोग हाफ पैंट वाले, जो अब बहुत दिन बाद उन्हें समझ में आया कि फुल पैंट पहनना चाहिए। बहुत दिन लग गया उनको ये बात समझने में। अपना सारा एका बनाते हो, हिटलर को अपना वारिस मानते, गोडसे गोलवलकर हेडगवार को वारिस मानते और दिन रात हिंदू हिंदू करते हैं। अरे 15% अपर कास्ट के लोगों, बताओ इस देश के 100 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को कुलपति बनाया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, वकील डॉक्टर इंजीनियर बनाया। तुमने इस देश में उद्योगपति किसको बनने दिया? 15% लोग, 10% लोग सब कुछ पर कब्जा किए हुए हैं और 90% लोग सब कुछ को छीना जा रहा है। और उस देश में कहते हो हिंदू खतरे में हो। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सांसद विधायक सबसे ज्यादा हिंदू, और फिर भी तुम हिंदुओं को खतरे में बताते हो। इस देश में खतरे में हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू धर्म नहीं, अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है और हमारे आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। यही अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक अपील करके जा रहा हूं। वक्त काफी हो गया। मैं केवल एक बात सोचता हूं साहब, हमें तो विरासत में ये सारी चीजें मिली। ऐसे जब पत्रकार साहब बोल रहे थे मैं इनकी बातें कम समझ पा रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ रहा था कि इनको आप घंटों सुन सकते हैं या आपको उद्वेलित कर सकते हैं। आप में से तमाम लोग, जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा अनुभव यहाँ के लोगों ने संघर्षों में बिताया होगा। इसलिए मैंने कोई बात ऐसी नहीं बोली जो आपको नहीं आज पता होगा। मैं तो केवल आपसे हिम्मत लेने आया हूं साहब, और यही सवाल खुद से करने आया हूं कि हमें तो विरासत में ये सब मिला था ना, भारत का संविधान मिला था, शिक्षा मिली थी, उस पर पढ़कर यहां तक आए, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अतीत और जड़ों को। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या छोड़ कर जाएंगे, ये चिंता हमारी होनी चाहिए। हम क्या उनको विरासत में ये छोड़कर जाएंगे कि मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई हो? स्कूल कॉलेज हमारे सामने बर्बाद हो रहे हैं। भारत का संविधान कहां बचा है? आरक्षण 2 जगह लागू हुआ है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। सरकारी शिक्षा को नई शिक्षा नीति से बेच दिया प्राइवेट हाथों में, सरकारी नौकरी को बेच दिया प्राइवेट हाथों में। आपका आरक्षण खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आरक्षण खत्म होने की कोई घोषणा होगी क्या? नहीं होगी साहब। एक बार घोषणा की थी उन्होंने, 2 अप्रैल का भारत बंद आपने कर दिया था, वो डरते हैं आपसे। 5 मार्च का भारत बंद आपने 13 पॉइंट रोस्टर पर कर दिया था। 56 इंच का सीना बताने वाले लोगों ने 2 बार पिछली बार झुका। पहला बार SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर, दूसरी बार 13 पॉइंट रोस्टर पर। इस देश के 90% वंचित शोषितों ने उन्हें झुकाया है, इसलिए वो आपसे सीधे नहीं लड़ेंगे, वो आपके पुरखों की मूर्तियां बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी सी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करेंगे, आरएसएस की शाखाओं में अंबेडकर की बात करेंगे। हम आप खुश हो जाएंगे कि वो भी अंबेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे से सरकारी शिक्षा को बेच देंगे, सरकारी नौकरी बेच देंगे, भारत का संविधान टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और कौन दोषी है इस देश में? अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे प्रोफेसर हनी बाबू दिल्ली विश्वविद्यालय की जेल में है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जो इतने बड़े विचारक थे, बाबा साहब की रिश्तेदारी में आते, 2 साल से ज्यादा हो गया जेल में साहब। और आप इस देश में भारत का संविधान दिल्ली में जला दीजिए, आपको जेल में कोई नहीं डालेगा। इस देश में धर्म संसद करिए और उसमें केवल मुसलमानों को गाली दीजिए, संविधान की धज्जे उड़ाइए, आपको कोई जेल में नहीं डालेगा। इस देश में भगवा रंग का संविधान बनाकर पेश करिए, रोज आप कोई ना कोई गैर संवैधानिक बात करिए, कोई आपको जेल में नहीं डालेगा। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को भी पूजिए, आपको कोई उनसे खतरा नहीं है। खतरा हमसे आपसे है जो बाबा साहब के विचारों को पूजने हैं, विचारों को, किताबों को आगे ले जाना चाह रहे हैं, उनसे वो डरते हैं।
इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती ये है कि अगर हम बहुजनों को इस चुनौती से शिक्षा को बचा नहीं पाए, शिक्षा और रोजगार को हम नहीं दे पाए, तो हम अंततः कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो हमें मिला वो गंवा देंगे। बाबा साहब ने कहा था, बड़ी मुश्किल से ये कारवा यहां तक लाया हूं, इसे पीछे मत जाने देना, आगे ले जाना, और आगे न ले जाओ तो वहीं छोड़ देना। सच सच बताइए, वो कारवा मीलों पीछे जा रहा है कि नहीं? हम भ्रम में न रहे साहब, वो चला जा चुका है, शिक्षा रोजगार नहीं है। इसलिए महिलाओं की मुक्ति, इस मुल्क के कमेरा लोगों की मुक्ति, 90% लोगों की मुक्ति शिक्षा में है, रोजगार में है, भारत के संविधान में है। ऐसे आयोजनों को और करने की जरूरत है, और घर घर चल के पहचानने की जरूरत है। एक गुजारिश कि किताबें बांटिए, फूल माला पर पैसा कम खर्च करिए, इस पर 10 रुपए की किताब लोगों को भेंट करिए, वो किताब लोगों तक जाएगी, क्रांति होगी। ये फूल माला तो सूख जाते हैं साहब, किताबें हमेशा हरी रहती हैं। उन्हीं किताबों से हमें ताकत मिलती है जो बाबा साहब ने लिखा। महिलाओं की मुक्ति की बात, उसके बिना सामाजिक, मेरी बात सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय का मतलब लैंगिक न्याय है। और आज रमाई महोत्सव और रमाई फाउंडेशन में जो आपने यहां पर ये आयोजन किया, मुझे लगता है कि महिलाओं वाले एस्पेक्ट से हम अपनी बात को जरूर समझेंगे। आखिरी में कविता पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रमाशंकर यादव विद्रोही ने एक कविता लिखी है, कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए। मैं उन डिग्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलमबद्ध करूंगा। कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने 7 बित्ते की देह को 1 बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोई रही और कभी बाहर तक झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी एक लाश थी, वह लाश निकली जो खुले में पसर गई मां और मेदनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है, थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमंचों से लैस सेना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा।
मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यह होने नहीं दूंगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।